नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शो टाइम और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं लेगेसीज का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस, बहुत सारी एक्साइटमेंट है यहाँ पर। होप के एनिमीज फिर आ चुके हैं बाहर, जो ट्राइब्रीड से लड़ने के लिए भी तैयार है। तो देखते हैं होप इनका सामना कैसे करती है इस एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम देखते हैं पूरी स्क्वाड मिलके ट्राई करती है होप को रोकने का, जहां पर हम देखते हैं होप का पीछा करते हुए जाते हैं और वहां पर होप उन पर अटैक कर देती है और बोलती है कि मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर लड़ाई स्टार्ट होती है, जहां पर होप एक एक को चुन चुन के मार डालती है। हम देखते हैं सबकी मौत के बाद लास्ट में क्लियो बची थी, जहां पर होप बोलती है तुमने इन्हें बताया नहीं कि तुम्हें वेपन मिल चुका है मुझे मारने का, और शायद तुम्हें भी मर जाना चाहिए। और हम देखते हैं वो क्लियो को मार देती है, बट ये रियल में नहीं था। ये सब प्रोफेसर वोल्डेमॉर्ट के जो मैजिक बॉक्स है उसके अंदर ट्राई करने लग रहे थे कि अगर रियल में होप आ गई तो उससे कैसे लड़ पाएंगे। हम देखते हैं उस मैजिक का यूज करते हुए बार बार हारने लग रहे थे और उनको पता नहीं चल रहा था कि वो कैसे लड़े और जीते होप से। वही हम देखते हैं ये बड़ा सीक्रेट छुपा के रखा हुआ था क्लियो ने सबसे कि उसके पास वेपन है जिससे कि वो होप को मार सकती है। हम देखते हैं पूछने पे भी वो कुछ नहीं बताती है और वहां पर वो अकेली थी जिसको इस सीक्रेट के बारे में पता था। और वही हम देखते हैं स्कूल नॉर्मली चलने लग रहा है और यहाँ पर केलब अपनी टीम से बात करता है कि उन्हें एक तरह से तैयारी करनी पड़ेगी लड़ने के लिए, और कब से उस मैजिक बॉक्स के अंदर करेंगे, रियल लड़ाई करनी पड़ेगी। और यहाँ पर हम देखते हैं अपनी मैजिक पावर यूज करते हुए ईथन वहां पर आता है गायब होके। हम देखते हैं उसके पास गायब होने की पावर है जिसको कंट्रोल ढंग से कर नहीं पा रहा है। हम देखते हैं ये देख के ईथन और गुस्सा है कि हम अपनी पावर को समझ नहीं पा रहे हैं और लड़ाई में यूज भी नहीं कर पा रहे हैं। और वही हम देखते हैं लिजी क्लास से गायब थी, जिसको मिलने के लिए जोजी जाती है, बट साफ करती है लिजी कि वो अपने फादर को बचाना चाहती है और उसके लिए वो कुछ भी करेगी और क्लास उसके कोई मायने नहीं है। हम देखते हैं जोजी उसे समझाने का ट्राई करती है कि उसके डैड अब तक मरे नहीं है, उनको बचाया जा सकता है। बट हम देखते हैं लिजी का साफ जवाब था वो कोई तरीका ढूंढ रही है, कोई स्पेल जिससे उसकी डैड की जान बच सके। और यहाँ पर जोजी उसको अकेला छोड़ के जाती है और जाने से पहले साफ करती है कि अगर कोई स्पेल मिले तो वो उसका साथ देगी। और यहाँ पर लिजी को एक बुक मिलती है छुपी हुई, जिसके अंदर एक पेज था जो शायद डार्क मैजिक का है। हम देखते हैं ये भी ट्राई करने के लिए तैयार है लिजी अपनी डैड की जान बचाने के लिए। और वही हम देखते हैं क्लियो को जो बुक ढूंढने लग रही है उस मैजिकल ट्री के बारे में, और वहां पर वो बात करने लगती है फिंच से, जहां पर फिंच वो पेज देखते बोलती है कि ऐसा पेड़ तो मैंने देखा था, पीछे चेरी ब्लॉसम के पास ही है। और ये देख के क्लियो टेंस हो जाती है कि वही जो ट्री है वो कोई गड़बड़ क्रिएट कर सकता है। वही हम देखते हो फिंच की हेल्प करती है कि इतनी देर से होप को ढूंढने लग रही है, वो होप को ऐसे नहीं ढूंढ पाएगी। और हम देखते हैं पूरे मैप पे एक स्माइली सा फेस बना हुआ था, जिससे साफ पता चलता है होप ढूंढवाना नहीं चाहती अपने आप को और वो इनसे पीछा छुड़वाना चाहती है। और ये देख के सब लोग टेंस थे कि होप चली कहाँ गई है इस मोमेंट पे। और वही क्लियो पेड़ पे ऑब्जर्वेशन करने लगती है और वहां पर लिजी आ चुकी थी उससे मिलने के लिए। हम देखते हैं क्लियो बोलती है कि फैसिनेटेड है इस ट्री को देख के जो होप, लिजी और जोजी ने मिलके बनाया है। और वही हम देखते हैं क्लियो अभी भी ये सीक्रेट छुपाती है उस ट्री का। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं वहां पर लिजी वो पेज लेकर आ चुकी थी और बोलती है शायद इससे किसी इंसान को वापस जिंदा किया जा सकता है। और हम देखते हैं इस मोमेंट पे क्लियो उस पेज को पढ़ के बोलती है हाँ किया तो जा सकता है, बट ये डार्क मैजिक है और इसके अंदर एक इंसान की बलि चढ़ानी पड़ेगी। और ये देख के लिजी चुप हो जाती है क्योंकि वो अपने डैड को वापस पाने के लिए किसी की हत्या बिल्कुल नहीं कर सकती है, बट वो अपने डैड को बचाना चाहती है तो उसके पास एक प्लान था। और वही हम देखते हैं केलब अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस करने लगता है होप से जीतने के लिए, बट वो हारने लग रहे थे। उनकी सारी ट्रिक सब कुछ यूज करके भी वो हार रहे थे और यहाँ पर वो इथन को ब्लेम करने लगता है ढंग से प्ले ना करने के लिए। बट हम देखते हैं उसकी और जेड की लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां पर हम देखते हैं अभी भी केलब के पास ड्रैगन पावर्स थे और मुंह से आग उगलने लगता है। हम देखते हैं वहां पर आग लग चुकी थी और ये देख के समझ जाती है जोजी कि उनको कम से कम 5 हफ्ते तो लगेंगे सब कुछ सही करने में। और हम देखते हैं बहुत ज्यादा टेंस थे, बट तभी वहां पर आ चुकी थी क्लियो और बोलती है उसके पास एक बैड न्यूज है। लिजी एक डार्क मैजिक यूज करने का ट्राई कर रही है और वहां पर ह्यूमन सेक्रीफाइस चाहिए उसे, उसको रोकना होगा। हम देखते हैं जोजी उसे रोकने भी जाती है, बट जोजी के सामने लिजी के प्लान ज्यादा पावरफुल थे और वो साफ कर देती है कि अपने डैड को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। वो एक ऐसे इंसान को हॉस्पिटल में ढूंढेगी जो मरने वाला है, एक दिन पहले मार देगी तो क्या फर्क पड़ता है, मरने तो वाला ही होगा ना। तो इससे अपने डैड की जान बचाने के लिए प्लान करती है, पर जोजी साफ करती है कि वो यहाँ से जा नहीं सकती है क्योंकि वो उसे रोकेगी और बाहर 5 बंदे खड़े हैं वो तो पक्का रोकेंगे इसे। तभी हम देखते हैं जोजी को बेहोश करती है, एक रिंग पहनती है जिससे कि वो जोजी के लुक्स ले सके और लिजी जोजी के भेष में वहां से निकल जाती है, जिसके बारे में किसी को शक भी नहीं होता है। और वही हम देखते हैं लिजी जाने के बाद एक बंदे को ढूंढती है और उस पर ब्लैक मैजिक करना शुरू करती है क्योंकि वो अगले दिन ही मरने वाला था।
हम देखते हैं अपने डैड को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरना चाहती है, बट तभी हम देखते हैं जो पेशेंट था उसकी बेटी बाहर से नॉक करने लगती है और बोलती है कि उसके डैड के पास ज्यादा टाइम नहीं है और उससे लास्ट टाइम मिलना चाहती है। ये देख के लिज़ी का दिल पिघल जाता है और वो उसको छोड़ के वहां से चली जाती है। इस मोमेंट पे हम देखते हैं पूरी स्क्वाड उसे ढूंढने के लिए आई थी और यहाँ पर वो जोजी से मिलके बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और साफ करती है कि उसने किसी को हार्म नहीं किया है, वो करने वाली थी बट पता चला उसकी भी एक बेटी है और वो इमोशनल हो चुकी है क्योंकि वो अपने डैड को बचाना चाहती है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ये कहते हुए रोने लग जाती है और बोलती है कि उसको हेल्प चाहिए, इस मोमेंट पे एक साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए जो उसे शांत कर सके। हम देखते हैं उसकी बहन उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार थी और वहां से उसे घर लेकर जाती है और हम देखते हैं क्लियो केले में जाती है उसी प्रोफेसर वोल्डेमॉर्ट के मैजिक बॉक्स के अंदर और वहां पर होप से मिलती है, जहां पर होप बोलती है कि तुम्हें पता चल गया उस ट्री के बारे में और वहीं पर हम देखते हैं साफ कर देती है। क्लियो अकेले में यूज करी थी प्रोफेसर वोल्डेमॉर्ट का जो बॉक्स था उसे और वहां पर जाने के बाद वो होप से लड़ने लगती है, जहां पर वो साफ करती है कि उसे एक विजन आया था ट्री का और उसे पता नहीं था कि वो कैंपस में ही उग रहा होगा क्योंकि नेचर हर चीज का बैलेंस ढूंढता है। तुम ट्राइब्रीड हो, तुमको मारने की चीज भी तुम्हारे पास ही रखेगा। वही हम देखते हैं वो मार देती है होप को और हम देखते हैं होप खत्म हो जाती है उस वुडन स्टेक से जो उस पेड़ का था। हम देखते हैं इस मोमेंट पे क्लियो को पता चल चुका था कि होप को कैसे खत्म करना है बट वो ये बात किसी को बताना नहीं चाहती थी और वो डर चुकी थी ये बात जानकर। वही हम देखते हैं यहाँ पर जोजी और लिजी आ चुके थे और उनको कुछ ना बताते वहां से जाने लगती है और हम देखते हैं लिजी की मेंटल स्टेट बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए वो थोड़ा अकेला टाइम बिताना चाहती है अपनी बहन के साथ में और शायद वो इस मैजिक बॉक्स को यूज करें अपने मेंटल स्टेट को सही करने के लिए। और वही हम अगले सीन में देखते हैं जॉर्जिया में रायन को, जो दूसरा नाम क्लार्क भी है, हम देखते हैं अपनी अच्छी से जिंदगी जीने लग रहा है, एक गर्लफ्रेंड है उसके साथ रहता है और बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा है। और हम देखते हैं रायन के पास आती है होप और ये देख के एकदम डरने लगता है और वहां पर होप बोलती है मुझे घर में इनवाइट करो। हम देखते हैं ये गलती नहीं करता क्लार्क जो रायन है बट हम देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड उसको अंदर इनवाइट कर देती है और ये देख के वो बहुत ज्यादा टेंस था कि यहाँ पर क्या कर रही है, कोई तो गड़बड़ है इसके साथ में। पहली बात तो ट्राइब्रीड बन चुकी है और वहां पर वो गुस्से में दिखाई दे रही है और वो उसे मैनिपुलेट करके ट्रायड की जगह जानने के लिए आई है, तो कोई बड़ी गड़बड़ है बट उसे इसका पार्ट बिल्कुल नहीं बनना है। बट तभी हम देखते हैं साफ कर देती है होप कि वो आंसर यहाँ से लेकर जाएगी और ऊपर से लैंडन की भी मौत हो चुकी है, तो तुम सिर्फ अनाथ अकेले बच्चे बचे हो जिसको सब कुछ पता है ट्रायड के बारे में और मुझे पता करना है। वही हम देखते हैं वॉर्न करती है कि अगर उसने हेल्प नहीं की तो उसकी गर्लफ्रेंड को खत्म कर सकती है वो, और उसे वॉर्न भी करती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर हेल्प करने के लिए तैयार था रायन बट उसको सिर्फ रास्ता बताएगा कि कहाँ ट्रायड की सारी फाइलें रखी हुई हैं बट वो साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता है। और ये देख के होप साफ करती है कि शायद उसे उसकी गर्लफ्रेंड को हमेशा हमेशा के लिए बाय करना पड़ेगा और क्या बेकार लाइफ जीने लग रहा है वो, ना कोई मजा है ना कुछ है। उसने एक ह्यूमन लाइफ चुनी थी इसलिए कि वो एक बोरिंग सी लड़की के साथ सेट हो जाए लाइफ में और नॉर्मल जिंदगी जिए, जॉब पे जाए, ये कोई लाइफ हुई। बट हम देखते हैं रायन को यही लाइफ चाहिए थी स्टार्टिंग से और यहाँ से उसको भेज देता है और यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को हाई करने लगता है क्योंकि उसे टेंशन थी कि उसकी गर्लफ्रेंड को उस पर शक ना हो जाए और उसे लगे नहीं कि कोई लड़की उससे मिलने आई है। बट हम देखते हैं होप ने पहले कह दिया था कि वो उसके भाई की गर्लफ्रेंड थी बट यहाँ पर रायन अपने पास्ट को उसके साथ डिस्कस करना नहीं चाहता है और ये सोचते हुए टेंस्ड होने लग रहा था। और अब हम देखते हैं रायन को ऑफिस में बट उसकी गर्लफ्रेंड वहां पर आके उस पर चीटिंग के इल्जाम लगाती है और उसका डैड बॉस था। हम देखते हैं उसे नौकरी से निकलवा देती है और रायन को पता था कि ये होप ने किया है और होप उसका बाहर इंतजार कर रही थी उसके साथ ट्रिप पे जाने के लिए। हम देखते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा है रायन बट वो कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि वो ह्यूमन है और सामने वो ट्राइब्रीड है। हम देखते हैं अपनी गर्लफ्रेंड ट्रूडी से बार बार माफी मांगने का ट्राई करता है बट होप साफ कर देती है क्या लाइफ जी रहे हो तुम, बिल्कुल बकवास, क्या जिंदगी है, बोरिंग सी गर्लफ्रेंड, उसके बाप के अंडर काम कर रहे हो, पूरी जिंदगी तुम्हारी ऐसी ही चली जानी है, कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, बेटर तुम उसको छोड़ दो तो ज्यादा बेटर है। और उसका फोन भी बाहर फेंक देती है और वहां पर उसको लेके जाने लग रही थी ट्रायड में अपने साथ में और यहाँ पर ना चाहते हुए भी जाने लग रहा है। रायन एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ चाहता था और पूरी जिंदगी उसने इसी के लिए क्रेव किया जो अब उसे नहीं मिलने जा रही है क्योंकि यहाँ पर होप अपने प्लान कर रही है और उसकी ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ है प्रॉपरली। और वही हम देखते हो ट्रायड पहुंच जाते हैं और 3-4 वैम्पायर वेयरवुल्फ को मारते हैं जो वहां पर प्रोटेक्शन कर रहे थे उस जगह की। और वहां पर पता चलता है कि अभी भी क्लार्क के थंबप्रिंट्स काम कर रहे हैं जो पुराने अपडेट में थे। हम देखते हैं वो सब लोग क्लार्क की मदद से अंदर दोनों जाने लगते हैं और वहां पर लोगों को मारते हुए पहुंच जाते हैं उस डाटा सेंटर में जहां पर हर तरह की फाइलें छुपा के रखी गई थी।
हम देखते हैं यहाँ पर फाइलों को ढूंढना थोड़ा मुश्किल था और यहाँ पर एक मॉन्स्टर भी घूमने लग रहा है, जिसको देख के क्लार्क साफ करता है जो रायन है कि हमको यहाँ पर नहीं होना चाहिए, मॉन्स्टर खतरनाक है। बट हम देखते हैं होप उस मॉन्स्टर को क्लार्क के पीछे लगा देती है, जिससे कि उसको डिस्ट्रैक्शन मिले और वो डॉक्यूमेंट्स को ढूंढ पाए। और साफ करती है होप कि वो जानना चाहती है कि वो क्लार्क पहले वाला कब आएगा रायन के अंदर से, जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक था, मैनिपुलेटिंग था और बहुत ही पावरफुल था। हम देखते हैं अब जो रायन बन चुका है क्लार्क, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहता है बल्कि ह्यूमन बनना चाहता है। बट यहाँ पर उस पर फोर्स कर रही थी होप, और ऊपर से उसके पीछे मॉन्स्टर भी लगा दिया है जिससे डर के वो भागने लगता है। और ये मॉन्स्टर एग्रोस है, ये ग्रीक मिथोलॉजी का मॉन्स्टर है जिसकी बहुत सारी चारों तरफ आंखें होती हैं। और हम देखते हैं क्लार्क का पीछा करते उसे मारने के लिए आता है, बट वहां पर वो चेन में बंध चुका था। हम देखते हैं क्लार्क के पास कोई ऑप्शन नहीं था कुछ करने का, क्योंकि वो डरा हुआ था और एक कोने में था। बट साफ करती है होप, उसको क्लार्क या रायन में से किसी एक को चुनना होगा। उसकी दो पर्सनैलिटीज है, क्लार्क मतलब जो होशियार है, दिमागदार है और लड़ने के लिए तैयार है, और रायन वो बेवकूफ है जो इंसान बन के रहना चाहता है। और वही हम देखते हैं अपनी जान बचाने के लिए लकड़ी तोड़ता है मारने के लिए उस एग्रोस को, बट उसी मोमेंट पे वो भाग जाता है वहां से खुद ही। और ये देख के दोनों डाउट में थे कि मॉन्स्टर बाहर की तरफ क्यों भाग गया है। और वहीं पर हम देखते हैं होप को किताब मिल चुकी है जिसको ढूंढने के लिए यहाँ पर आई थी। और ये देख के रायन बहुत ज्यादा टेंस्ड है, जो क्लार्क है उसको लगता है कि शायद होप कभी भी नहीं रुकने वाली है, अब उसकी ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ हो गई है तो सारे लिमिट्स को क्रॉस पक्का करने वाली है। और वही हम देखते हैं रास्ते में क्लार्क गाड़ी को रुकवा के बोलता है कि उसे वापस घर जाना है ट्रूडी के पास। बट हम देखते हैं होप बोलती है तुम उस लाइफ में वापस जाना चाहते हो, और क्लार्क साफ करता है वो ऐसी लाइफ चाहता था, एक गर्लफ्रेंड जो उसे प्यार करे और उसके पास्ट में ना जानते हुए भी उससे बिल्कुल अच्छे से बिहेव करे, जो उसके साथ अब होने लग रहा है, और अपना बेटर है इस लाइफ के अंदर, चाहे होप उसका कितना भी मजाक उड़ाए। और एक टाइम पे होप के पास भी थी फैमिली एंड फ्रेंड्स, और एक टाइम पे वो उससे जेलस किया करता था, बट आज उसके पास वो है, चाहे उसका मजाक उड़ाए चाहे कैसा भी करे, बट उसे जाने दे। हम देखते हैं ये कहने के बाद जाने लगता है क्लार्क वहां से और उसको साफ करता है कि तुम इस बुक को ना पढ़ो और वापस चले जाओ अपने फैमिली के पास, उससे बेटर कुछ नहीं होगा। बट हम देखते हैं होप की ह्यूमैनिटी तो टर्न ऑफ हो चुकी है, तो उसकी एडवाइस ना मानते हुए वहां से जाने लगती है और यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के पास आके सब कुछ सच बता देता है क्लार्क। और वहां पर हम देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड को वैम्पायर, वेयरवुल्फ इन सब के बारे में भी सब कुछ पता चल चुका था। और यहाँ पर क्लार्क ने इसलिए बताया क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता है और वापस घर में रहना चाहता है, क्योंकि उसका इस दुनिया में है कोई नहीं तो उसको घर में रखेगा कौन। वही हम देखते हैं क्लार्क ने फोन करके बता दिया उस मॉन्स्टर के बारे में जो एग्रेस है सेल्वेटो स्कूल के अंदर, कि मॉन्स्टर रोडों पे भागने लग रहा है और तुम्हें बचाना होगा। हम देखते हैं ये फोन केलब ने उठाया था और यहाँ पर केलब को अपना असली नाम नहीं बताता है क्लार्क, और बोलता है बस तुमको इन्फॉर्मेशन देनी थी, तुम सुपर स्क्वाड के मेंबर हो ना, और ये कह के फोन काटता है। वही हम देखते हैं केलब बात करता है कि वो लीडर बनने लायक नहीं है, बल्कि असली लीडर तो एमजी है जो हर सिचुएशन को संभालता है, और उसने कुछ गलतियां की है, सिर्फ क्लियो को बचाने के लिए मेलवोर का साथ दिया है, तो उसके लिए माफी मांगता है और वो अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। और वहां पर हम देखते हैं चैड उसे माफ कर देता है। और यहीं पर लिजी तो उस थेरेपी बॉक्स के अंदर है जो प्रोफेसर वोल्डेमस का था। वही हम देखते हैं इस टाइम पे जोजी बहुत ज्यादा लो फील करती है क्योंकि उसकी बहन के साथ भी सपोर्ट नहीं कर पाई, और उसे लगा था कि काश उसकी बहन एक गलत काम कर देती जिससे उसके डैड जिंदा हो जाते तो ज्यादा बेटर ऑप्शन था। हम देखते हैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा सैड फील करने लगती है क्योंकि अपने डैड को अपनी लाइफ में वापस चाहती है और अपनी बहन को भी। वही हम देखते हैं फ्लिंच उससे बोलती है कोई नहीं, तुम परफेक्ट हो, तुम्हारे पास लोग आते हैं हमेशा हेल्प के लिए, कभी कभी तुमको अपने लिए भी टाइम देना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं जोजी को बहुत ज्यादा लो फील कर रही थी और वहीं पर उसको फिंच हक करती है जिससे कि वो अपने आप को शांत कर सके। वही हम देखते हैं डेड वर्ल्ड के अंदर जहां पर वो लैंडेंट है ना कि मेलावोर। हम देखते हैं लैंडेंट वहां से जाने का ट्राई करता है बट फेरीमैन उसको साफ मना करता है, और ये देख के हंसने लगता है नेक्रोमेंसर कि तूने भी कोई गड़बड़ किया, तुझे भी नहीं जाने देगा पीस की तरफ। और ये सोचते हुए बहुत ज्यादा लैंडेंट को गुस्सा आने लगता है और वहां से जाने का ट्राई करता है, और नेक्रोमेंसर उसके पीछे है। हम देखते हैं नेक्रोमेंसर बोलता है मैं भी यहाँ लंबे टाइम से फंसा हुआ हूँ लैंडेंट, और तू भी यहीं पर फंसा रहेगा। और ये देख के लैंड को गुस्सा आने लगता है और पता चलता है कि ये वो नेक्रोमेंसर नहीं है जो पहले था, बल्कि ये टेड बन चुका है जो स्टार्टिंग में था जब वो ये बुरी चीजें नहीं किया करता था। हम देखते हैं उस मोमेंट पे टेड से बात नहीं करना चाहता है क्योंकि बिलीव नहीं करता है उसके ऊपर, बट टेड बिलीव करवाने का पूरा ट्राई करता है कि उस पर बिलीव करे। वो दोनों मिलके वो कॉइन ढूंढ लेंगे जिसको फेरीमैन को देकर वो दूसरे पार जा सकते हैं जहां पर उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। वही हम देखते हैं टेड की बात पे यकीन ना करते हुए जाने लगता है, बट तभी टेड का एक दोस्त आता है। हम देखते हैं वो
टेड को अप्रिशिएट करता है कि वो कहीं ना कहीं अच्छा है। एक टाइम पे टेड ने उन्हें सेक्रीफाइस कर दिया था ब्लैक मैजिक के लिए और वो उनको वापस जिंदा करना चाहता था, बट कर नहीं पाए। कोई बात नहीं, बट वो टेड पे यकीन करता है। और तभी लैंड को सच का पता चलता है कि टेड जो नेक्रोमेंसर है उसने इसको सेक्रीफाइस किया, इसकी वाइफ को और इसके माँ बाप तक को, जिससे कि वो पावरफुल बन सके और पावरफुल बनने के बाद उन सबको जिंदा कर सके जो उसने अब तक नहीं किया था। सदियां बीत चुकी हैं और ये देख के नेक्रोमेंसर जो टेड है बोलता है चलो इस टॉपिक को चेंज करते हैं, और वहां से उस बंदे को लेकर जाता है और यहाँ पर नेक्रोमेंसर से बात करता है खुद लैंडेंट और बोलता है तूने इसे सच नहीं बताया। और तभी लैंड को समझ आता है कि ये पहला चैड था जिसको मारा है, क्योंकि हम देखते हैं नेक्रोमेंसर ने चैड नाम के बंदे को भी यूज करके 7-8 महीने बाद मार दिया था, उसी को ऐसे सैक्रिफाइशियल रिचुअल में। वही हम देखते हैं बंदा इतना बिलीव करता है और यहाँ पर लैंडेंट अकेले में बुला के लाता है टेड को और बोलता है तूने इसे झूठ बोल के रखा है, इतनी सदियां बीत चुकी है और ये तेरा वेट करता रहा कि तू उसे वापस जिंदा करेगा, तू बेवकूफ है। और हम देखते हैं टेड अब बदल चुका है, पहले जैसा नेक्रोमेंसर नहीं रहा है और वहां पर अपनी गलती एक्सेप्ट करके उस बंदे को साफ सच बता देता है कि हाँ उसके पास पावर आ गई थी उनकी फैमिली को सेक्रीफाइस करके, बट उसने कभी ध्यान नहीं दिया, उन्हें वापस जिंदा करने की जरूरत भी नहीं समझी। और ये देख के वो बंदा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो आंख बंद करके उस पर बिलीव करता था, उसका फ्रेंड था, उसके बचपन उसकी दोस्ती के लिए वो अपने आप की जान भी देने के लिए कुर्बान था और उसने ऐसा किया। बट हम देखते हैं उसको माफ कर देता है और जैसे ही माफ करता है उस बंदे के हाथ में कोइन आ चुका था। मतलब अगर आप किसी को माफी दोगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। हम देखते हो बंदा चला जाता है फेरी से और ये देखने के बाद लैंडेंट खुश था कि पहली बार टेड जो नेक्रोमेंसर है उसने कुछ अच्छा काम किया है। और यहाँ पर हम देखते हैं नेक्रोमेंसर अपने दोस्त को भेज देता है और वहां पर उसके पास भी एक कोइन आ चुका था जिसको दे देता है लैंडेंट को, क्योंकि उसने वादा किया था और पहली बार अपना वादा निभाने वाला है। जिसको देख के लैंडेंट बोलता है कि तुम बदल रहे हो, एक अच्छे इंसान बन रहे हो। और हम देखते हैं तभी नेक्रोमेंसर के हाथ में भी एक और कोइन आ जाता है और ये देख के समझ चुका था कि सेल्फ सेक्रीफाइस करने पे ही उसे मुक्ति मिल सकती है और यहाँ वो फेरीमैन से जीत चुका है। हम देखते हैं वो खुश होने लगता है और ये देख के लैंड समझ जाता है कि ये पहले वाला नेक्रोमेंसर ही है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है बस। और हम देखते हैं दोनों के पास कॉइन थे जिससे कि वो मुक्ति पा सके, जो पीस है उनकी लाइफ में आ सके। वही हम देखते हैं पीछे से अलारिक चलते हुए आता है और बोलता है मेरे लिए भी है क्या एक कॉइन। और हम देखते हैं ये देख के दोनों टेंशन में थे और हैरान भी कि अलारिक यहाँ पर क्या कर रहा है, और इसका मतलब अब अलारिक की डेथ हो चुकी है। इस वजह से वो इस लाइन में खड़ा हुआ है यहाँ पर आने के बाद। और अब देखते हैं होप और लिजी और जोजी का क्या होगा, उनको जब पता चलेगा कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है। स्कूल का क्या होगा और होप कैसे रिएक्ट करेगी, ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ करो शेयर और कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ आपको सीरीज कैसी लग रही है। फिर शुरू करते हैं नेक्स्ट सीरीज को और चलिए बाय, टेक केयर, सायोनारा एंड टाटा।